अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज है 1 अक्टूबर 2024। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट में ठीक 24 दिन रह गए हैं और इन 24 दिनों पहले आज उन्होंने अहम तरीन मुकदमे में अपना मनमाना बेंच बनाकर समाअत की। इस समाअत में बहुत कुछ अहम हुआ, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इस वक्त एक डिनायल के मोड में है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आर्टिकल 63A के मुकदमे में कोई लाइव इशू है, यानी कोई ऐसा इशू जो इस वक्त मुल्क में चल रहा हो। वो उन्होंने आज मुकदमे की समाअत के इख्तिताम में ये बात की कि जो आर्टिकल 63A का मुकदमा है, इसमें कोई भी लाइव इशू नहीं है, यानी इस वक्त कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पेश नहीं हुई, ना ही कोई इस वक्त कोई मनी बिल है पार्लियामान में। और जाहिर है कि वो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त कोई आइनी तरमीम भी पार्लियामान में मौजूद नहीं है, तो उनके मुताबिक ये लाइव इशू नहीं है। जाहिर है उनके तज़ादात के हवाले से अक्सर लोग बात करते रहते हैं, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातें, वो हर केस के अंदर अपने पिछले मौक़िफ़ से फिर जाते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इस मुकदमे के अंदर आज क्या हुआ, इस मुकदमे की समाअत आइंदा कितने दिनों में मुकम्मल हो सकती है, और जो ये आज की समाअत थी, इसमें जजमेंट को सस्पेंड, यानी जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसको मुअत्तल क्यों नहीं कराया गया, इससे मुतालिक बात करते हैं। और ये भी बात करेंगे कि इमरान खान का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने क्या कहा। आज समाअत का आगाज़ हुआ, हम सबको मालूम है फिक्स मैच था। क्या बात करें कि समाअत के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर भी कुछ पॉइंट्स पर ज़रूर नज़र डालने की ज़रूरत है। समाअत में कुछ बातें रिपीटेडली होती रहीं। पहले तो ये कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना मनमाना बेंच बनाया। समाअत से ठीक 5 मिनट पहले मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो थे आज की जजेस कमेटी के तो नहीं मैं कहूँगी, यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो आज खुद इजलास किया बेंच बनाने का, उसके मीटिंग मिनट सामने आए तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने उसमें वजह ये बताई जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को शामिल करने की, कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम प्रपोज़ किया था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ कमेटी में बैठने से माज़रत कर ली, बल्कि उन्होंने ये भी माज़रत कर ली कि वो इस बेंच का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। तो उनकी अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि उनकी पॉलिसी है कि वो सारे बेंचेस को डिस्टर्ब नहीं किया करते। तो उन्होंने अपने ही बेंच के, यानी अपने साथी जो उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बैठते हैं आजकल, उनको रिक्वेस्ट की कि वो इस बेंच में आ जाएं। और क्योंकि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को कोई एतराज़ नहीं था इस बेंच में शामिल होने से, तो उन्होंने जो है वो इस बेंच में शमूलियत पर रजामंदी का इज़हार किया और उनकी रजामंदी से ये बेंच आके बैठ गया और इसने मुकदमे की समाअत का आगाज़ कर दिया। खैर, मुकदमे की समाअत के आगाज़ में ये जो मैंने पूरी कथा आपके सामने रखी, यही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी बयान की और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को हमने रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने, जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं आए, तो फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बुलाया, उनसे दरख्वास्त की, तो वो फिर आ गए। और जो मीटिंग मिनट सामने आए, उनके अंदर लिखते हैं जनाबे सेक्रेटरी साहिबा ये लिखती हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बेंच में सीनियर जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, यानी वहाँ भी जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल ना करने की तोजीह दी जा रही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, हम गुज़िश्ता रोज़ से उठा रहे हैं कि एक आइनी बहरान, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहरान बनाया गया, ये उसी की शनीद है कि आपके जजेस आपके साथ बैठने को तैयार नहीं हो रहे। आप जस्टिस अकील अब्बासी को या सिंध का कोई जज आपने इस बेंच में शामिल नहीं किया, बाकी सारी सूबों की नुमाइंदगी है और आइनी तशरीह के मामलात पर ये कोशिश की जाती है कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो, तो सिंध से किसी जज को नहीं शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल ना करने की चीफ जस्टिस वजह देते हैं कि सीनियर जज को शामिल किया गया, और सीनियर जज जो है वो 14वें नंबर वाले या 13वें नंबर वाले जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है। खैर, मुकदमे की समाअत बाय हुक और बाय क्रूक होनी ही थी, हर सूरत करना थी। समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने सामने खड़े अपने ही जो है वो हिमायत के, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, मुझे अल्फाज नहीं कहना उनके बारे में पसंद, शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मौजूद थे। उनसे कहा कि आप बताइए कि आपको जो ओरिजिनल इस केस की जजमेंट थी उसमें क्या इख्तलाफ। तो उन्होंने बताया जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट पढ़ी, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपना फैसला आगाज़ ही में सुना दिया। उन्होंने कहा कि एक तो जजमेंट के अंदर जो ये बात है कि वोट काउंट नहीं होगा, यानी आर्टिकल 63A में ये है, 4 सूरतें हैं, वज़ीर आज़म के इंतखाब, वज़ीर आला का इंतखाब, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस, उसके अलावा मनी बिल यानी बजट, या फिर जो दीगर मनी बिल होते हैं, और उसके अलावा जो आइनी तरमीम है। इन 4 सूरतों में जो मेंबरान हैं उन्होंने वोट देने और वो वोट गिने जाने हैं। तो अब इन सूरतों के अंदर जब अगर कोई शख्स अपनी पार्टी के या अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर वोट देता है
और उस वोट ने काउंट नहीं होना, तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा कहते हैं कि फिर उसके वोट का क्या फ़ायदा। और वो बार बार हवाला दे रहे थे आर्टिकल 95 का। आर्टिकल 95 है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में। और हम इस बात को भी नहीं यहाँ पर जो है वो नज़रअंदाज कर सकते कि आर्टिकल 63A कब आया था। आर्टिकल 63A आया था मई, इसका फैसला सुनाया गया था मई 2022 में, जब इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत। तो उसके बाद ये आया था फैसला। तो उस दौरान ये कोई चीफ जस्टिस काजी फरीसा दे रहे हैं और देख रहे हैं और बार बार वो जिक्र कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद और जो एतमाद का वोट है उसमें जिन अरकान ने वोट दायर किए, तो उन्होंने वोट जो है वो कास्ट किए, उन्होंने अपने वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किए, वो आईनी तरमीम की तरफ नहीं आ रहे थे। मुकदमे के आखिर में आकर उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से बात की। यहाँ पर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर की जजमेंट के मुख्तलिफ जावियों को जो है वो डिस्कस करते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन है। यानी उन्होंने कहा कि कैसे उस वक्त बेंच ने एक सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 184(3) की जो दरख्वास्तें उनके साथ क्लब कर दिया। फिर कहते हैं कि जजमेंट के अंदर जो ज़मीर की बात है, यानी एक मेंबर अपने कॉन्शियस के जो है वो के खिलाफ कैसे जा सकता है, या वो अपने ज़मीर का सौदा कैसे कर सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र था, फ्लोर क्रॉसिंग का जिक्र था। तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा कहते हैं कि कोई कानूनी फैसला कैसे हो सकता है किसी शख्स के ज़मीर के बारे में। वो बजा ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरा कंटेक्स्ट देखने की ज़रूरत है, किस पे राहे में बात हो रही है। उस वक्त ये कंटेक्स्ट उनके सामने रखने की जब कोशिश की शहजाद शौकत ने कि तब सिंध हाउस में मेंबरान को ले जाया गया था, ये इल्ज़ाम लगाया गया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने कहा कि आप सियासी पहलुओं पे ना जाएं, हम आईनी तशरीह के लिए बैठे हैं। और फिर आईनी तशरीह जो है वो कर दी गई। और आईनी तशरीह भी कुछ इस सूरत, चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने इस पूरे केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल जो उनके साथी जज बैठे हैं उनकी तारीफ़ों के भी पुल बांधे। और मुख्तलिफ मौक़ों पर ये कहा कि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं उनके नोट का भी आप हवाला दीजिएगा, लेकिन क्योंकि आप चैलेंज कर रहे हैं मेजॉरिटी जजमेंट को, और वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की लिखी थी, तो हमें उस फैसले के बारे में बताएं। खैर उसके बारे में उनको बताया गया। उस फैसले के हवाले से ज़ाहिर है कि बहुत सारी रिजर्वेशन हैं। चीफ जस्टिस काजी फरीसा और हुकूमत का अब एक ही मौक़िफ़ रखना भी हमारे लिए कोई ख़बर नहीं है, तो मैं उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहती। मुकदमे के आखिर में सबसे आखिर में जब नोटिस की बात हुई, चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने 3 सवालात बेसिकली रखे हैं सामने। एक ये कि उन्होंने वकला को कहा है कि आप तैयारी करके आएँ कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में, 5 मुल्कों का उन्होंने हवाला दिया है, बरतानिया, अमरीका, कनाडा, भारत और पाकिस्तान में, ये बताइए कि क्या इस किस्म के जो जजमेंट है वहाँ पर अगर किसी को अगर कोई अपनी पार्लिमानी पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ जाके या अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ जाके वोट करता है, तो वहाँ पर किस किस्म के असूल हैं या वहाँ के कवानीन क्या कहते हैं। दूसरा सवाल ये कि वो ये कहते हैं कि क्या 2 जुरिस्डिक्शंस को मिक्स किया जा सकता है, यानी सदारती रेफरेंस आए और आप आर्टिकल 184(3) की भी मुकदमात को साथ लगा के सुने। और फिर वो ये कहते हैं कि क्या किसी मेंबर के वोट को रोका जा सकता है कास्ट होने से। ये 3 सवालात हैं जिन पर जवाब उन्होंने मांगे। और आखिर में बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि इमरान खान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जो इमरान खान से हिदायत मुझे लेनी होंगी तो आप बाकायदा फॉर्मल नोटिस कर दीजिए। तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा कहते हैं कि इस मुकदमे में कोई लाइव इशू नहीं है, यानी इस वक्त कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं चल रही, कोई एतमाद का वोट किसी ने नहीं लेना या कास्ट करना मेंबरान ने, और ना ही कोई दीगर मामलात हैं। तो इस वक्त तो हम सिर्फ बैठ के आईनी तशरीह कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-2.5 साल से हमने ये मुकदमा नहीं सुना, अब हम इसको मजीद लेट नहीं कर सकते कि आपने किसी से हिदायत लेनी। और कहते हैं अगर कोई शख्स कहे कि आइन को पसे पुश डाल दो, आइन को नज़रअंदाज कर दो, तो क्या आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के तौर पर उसके जो हिदायत हैं, यानी इमरान खान का नाम नहीं ले रहे, उसी सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स कहेगा आइन पे अमल नहीं करना, तो भी आप उसकी हिदायत मानेंगे? नहीं मानेंगे तो हम इस मुकदमे को इस तरह नहीं देख रहे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया पर ये बड़ा वाइडली रिपोर्ट हो रहा है मुकदमा, तो जिस किसी को फरीक बनना है वो आके बन जाए, यानी वो इस मुकदमे में इमरान खान की हिदायत लेने के लिए अली ज़फ़र के जाने के भी कायल नहीं है। और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जब आखिर में दोबारा कहा कि उनके ऊपर वो बहुत ही संजीदा नोयत के जो है वो एतराज़ात है जो आयद करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने कहा कि आपको आपकी बारी पर सुनेंगे। और ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनकी नज़र में एक ही हैं, जब आपकी बारी आएगी तो आपको सुन लिया जाएगा। आज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने जो इस आर्टिकल 63A के फैसले के ख़िलाफ़ फ़रीक़ैन हैं उनको अलग कर दिया और जो उसके हक़ में फ़रीक़ैन हैं उनको अलग कर दिया।
तो जो आर्टिकल 63 के जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला है उसका मुखालिफ सुप्रीम कोर्ट बार भी है, पाकिस्तान बार भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मौजूदा हुकूमत भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, एक ही बात है ये सब। और दूसरी जानिब जो मुखालिफ हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कोई और फरीक सामने नहीं आया। और अब इस मुकदमे ने आगे बढ़ना है। आज शहजाद शौकत ने जो आर्टिकल 63A की जजमेंट है उसकी सस्पेंशन नहीं मांगी, गो कि उनके साथ खड़े साथी उनको कहते रहे कि फैसला मुअत्तली की इस्तदा करें। तो शहजाद शौकत साहब मुकदमा ख़त्म होने के बाद अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि अगर मैं आज कर देता तो मीडिया पर खबरें चल जाती कि इस्तदा मुस्तरद कर दी, फैसला मुअत्तल नहीं किया, तो उससे अच्छा तासुर नहीं जाता। तो आराम आराम से इस मुकदमे को लेकर चलेंगे। कल तक समाअत गई है और जाहिर है कि ये टोटल फिक्स मैच है, इस पे बात करना, बेंच बनते ही पता था फैसला क्या आना है। तो एक ये सिर्फ एक मामूल की कार्रवाई है, इसको कानूनी दिखाने की पूरे केस को कोशिश है जो की जा रही है, और हमें पता है कि इसका आउटकम क्या निकलना है। वही चीफ जस्टिस कादी फरीसा पहले से फैसला सुना चुके हैं कि जब कोई शख्स जो है वोट डालेगा और आपने उसका वोट मुअत्तल कर वोट काउंट नहीं करना, तो फिर आप उसको नाअहल नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम वोट काउंट होना चाहिए और वोट काउंट होगा। तो बस यही है, फैसले ने रिवर्स होना है, इस हद तक होना है कि वोट ज़रूर शुमार होगा और हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर जो एलिमेंट्स हैं वो पार्लियामान पे छोड़े जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली समाअत कर ली। अब देखना है कि ये रोज़ जो एक अजीब सी सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये कब तक चलती है और कब ये कार्रवाई मुकम्मल होकर वो फैसला जो बेंच बनते ही हमें मालूम था वो आ जाता है। इसी हफ्ते में आना है, जुम्मे तक आ जाएगा। अगला हफ्ता पार्लियामान में कोशिश हो सकती है आईनी तरमीम की इस फैसले को बुनियाद बनाकर, लेकिन अब देखते हैं। अभी तो हमारे चीफ जस्टिस कादी फरीसा को मालूम ही नहीं है कि कोई लाइव मामला इस वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा। वो अपने आप को बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की समाअत का जो भी अहवाल था वो मैंने आपके सामने रखा, मजीद कुछ होगा तो भी आपके सामने रखूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।